क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में अचानक कुछ बदलने लगा है? पुराने विचार आपको अब सही नहीं लगते, भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस करते हैं और मन अक्सर गहरी शांति की तलाश में रहता है। यह सिर्फ एक साधारण एहसास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के संकेत हो सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह आपको एक नई और उच्च चेतना तक पहुंचाने का सबसे खूबसूरत अनुभव होता है। आज हम आपको 7 गहरे संकेतों के बारे में बताएंगे जो बताते हैं कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है। और इस सफर में एक युवक अर्जुन की कहानी के जरिए आप यह बदलाव महसूस करेंगे। अर्जुन हमेशा से एक आम युवक था। एक अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और एक स्नेही परिवार। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ अधूरा महसूस कर रहा था। मैं सब कुछ कर रहा हूं जो एक सफल इंसान को करना चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है। हर रोज की वही रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स करना, घर लौटना और फिर सोशल मीडिया पर बेवजह समय बिताना। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और खुद से सवाल करता, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही असली सफलता है? अगर सब कुछ मेरे पास है तो फिर भी मन क्यों बेचैन रहता है? क्या मेरी जिंदगी का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है? रातें लंबी होने लगी और सोचने का सिलसिला बढ़ता गया। हर जवाब के पीछे एक और सवाल खड़ा हो जाता। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। अब अर्जुन को वो चीजें आकर्षित नहीं कर रही थीं जो पहले उसकी दुनिया हुआ करती थी। पार्टीज अब बोरिंग लगने लगी। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने का मन नहीं करता था। खरीदारी करने की खुशी अब बस चंद मिनटों तक सीमित रह गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, लेकिन इतना तय था, कुछ बड़ा बदल रहा है। पहला संकेत, आत्मा जागने लगती है। जब हमारी आत्मा जागने लगती है तो हमारे अंदर एक अज्ञात बेचैनी जन्म लेती है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ अधूरा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या मैं इस बेचैनी का जवाब ढूंढ पाऊंगा? अर्जुन की बेचैनी अब और गहरी होती जा रही थी। वह पहले की तरह अपनी पसंदीदा चीजों में खुश रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूं। चलो, आज अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करता हूं। मॉल में खरीदारी, लेकिन कोई उत्साह नहीं। वह अपने दोस्तों के साथ एक बड़े मॉल में गया, जहां उसकी पसंदीदा ब्रांडेड घड़ियां, महंगे जूते और लेटेस्ट गैजेट्स थे। कुछ महीने पहले तक वह इन चीजों को देखकर उत्साहित हो जाता था, लेकिन आज क्या ये सब बस दिखावा है? मैं पहले इन चीजों से इतना खुश क्यों होता था और अब ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ एक छलावा है? उसने महंगे जूते उठाए, लेकिन दिल में कोई खुशी नहीं थी। एक नई घड़ी को हाथ में पकड़ा, लेकिन कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। क्या मेरी खुशी बस इन चीजों तक सीमित थी? पार्टी में शोर, लेकिन दिल में सन्नाटा। रात को वह दोस्तों के साथ एक शानदार पार्टी में गया। तेज म्यूजिक, हंसी ठिठोली, डांस, सब कुछ था, लेकिन अर्जुन वहां होकर भी जैसे वहां नहीं था। अर्जुन, क्या हुआ? तू इतना शांत क्यों है? एक दोस्त ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर से वह उलझा हुआ था। उसने अपने चारों तरफ देखा। लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में खोखलापन था। सब महंगी ड्रिंक्स और ब्रांडेड कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में सुकून नहीं था। हर कोई खुश दिख रहा था, लेकिन क्या वे सच में खुश थे? क्या यह असली खुशी है या सिर्फ एक दिखावा? अर्जुन का आत्म मंथन। रात के अंत में जब वह अकेला अपने कमरे में बैठा तो उसे एहसास हुआ, सच्ची खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर से आती है। जो खुशी कभी ब्रांडेड चीजों, पैसा और पार्टियों में मिलती थी, अब फीकी पड़ गई थी। दूसरा संकेत, दुनियावी सुखों की माया का भ्रम टूटना। जब आत्मा जागती है तो वह उन चीजों की सच्चाई देखने लगती है जिन्हें हम पहले सफलता और खुशी मानते थे। वे अब खोखली लगने लगती हैं। हमारा ध्यान बाहरी दिखावे से हटकर असली संतोष और शांति की ओर जाने लगता है। क्या यह असली जीवन है या असली जीवन इससे परे है? अर्जुन पहले दोस्तों के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। हर वक्त किसी न किसी के साथ रहना, पार्टी करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन अब उसने फोन की घंटियां बंद कर दी, सोशल मीडिया से दूरी बनाने लगा। दोस्तों के बुलाने पर भी उसने बहाने बना लिए। उसका मन भीड़ से हटने लगा था।
एकांत में बैठने की नई आदत। पहले जो शांत कमरे उसे उबाऊ लगते थे, अब वहीं उसे सबसे सुकून भरे लगने लगे। वह अकेले गार्डन में बैठता, हवा को महसूस करता, समुद्र की लहरों को घंटों निहारता। पंछियों की चहचहाहट सुनकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती। पहले उसे साइलेंस से डर लगता था, लेकिन अब वही शांति उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। क्या यह अकेलापन है या मैं अपने असली स्वरूप के करीब आ रहा हूं? अर्जुन का आत्ममंथन। एक शाम वह अपनी बालकनी में बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या असली शांति बाहर है या मेरे भीतर? पहली बार जवाब बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आया। सच्ची शांति मेरे मन के भीतर छिपी है। अब तक मैं इसे बाहरी दुनिया में ढूंढ रहा था, लेकिन यह हमेशा से मेरे अंदर थी। तीसरा संकेत, जब आध्यात्मिक जागरण होता है तो हमें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। जब आत्मा जागने लगती है तो हमें भीड़ से हटकर खुद को समझने की जरूरत महसूस होती है। अनावश्यक लोगों और शोरगुल से मन हटने लगता है। एकांत में रहकर खुद से बातचीत करने की इच्छा होने लगती है। साइलेंस, नेचर और मेडिटेशन हमें पहले से ज्यादा आकर्षित करने लगते हैं। शायद असली जवाब बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। अर्जुन के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड उससे कुछ कहना चाहता हो। संकेत जो बार बार दिखते थे। जब भी वह घड़ी देखता, 11:11, 2:22, 3:43 जैसे रिपीटिंग नंबर्स दिखाई देते। जब भी कोई उलझन होती, उसे उसी से जुड़ी कोई किताब या यूट्यूब वीडियो दिख जाती। कभी कोई अजनबी ऐसा कुछ कह देता जो ठीक उसी सवाल का जवाब होता जो वह सोच रहा था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं या सच में ब्रह्मांड मुझसे कुछ कहना चाहता है? ब्रह्मांड के संदेश। एक दिन अर्जुन एक पार्क में बैठा था। मन भारी था, बहुत से सवाल थे। तभी उसके पास से एक बूढ़े साधु गुजरे और बिना रुके बोले, जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन चौंक गया। मैंने तो उनसे कुछ पूछा भी नहीं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वह सोच में पड़ गया। कुछ ही दिनों बाद उसने एक किताब खोली और पहली लाइन पढ़ी, जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस उन्हें सुनने की जरूरत है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वही लाइन थी जो साधु ने कही थी। चौथा संकेत, जब आत्मा जागने लगती है तो हमें संकेत मिलने लगते हैं। बार बार कुछ खास नंबर्स दिखना, 11:11, 2:2, 4:4, सपनों में अजीब संदेश आना, अनजाने में सही किताब या वीडियो मिल जाना, किसी अजनबी से सुनाई गई बात जो हमारे सवाल का जवाब हो। शायद ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है कि मैं सही रास्ते पर हूं। अब अर्जुन के लिए दुनिया बदल रही थी। वही चीजें जो पहले उसकी प्राथमिकता थी, पार्टी, सोशल मीडिया और भौतिक सुख, अब फीकी लगने लगी। लेकिन इसके बदले में एक नई प्यास जाग उठी, आत्मज्ञान की, भीतर की शांति की। ध्यान की ओर पहला कदम। एक दिन अर्जुन ने यूं ही ध्यान करने की कोशिश की। पहले कुछ मिनटों तक मन में विचारों का तूफान चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। यह कैसी शांति है? पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वह हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसे गहरा आनंद महसूस होने लगा। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते कदम अब उसे सिर्फ ध्यान में ही नहीं, बल्कि ज्ञान में भी रुचि आने लगी। भगवद गीता के श्लोक उसे नई दृष्टि दे रहे थे। उपनिषद पढ़ने से उसे जीवन का गूढ़ अर्थ समझ में आने लगा। उसने ओशो, सद्गुरु, विवेकानंद जैसे गुरुओं की बातें सुननी शुरू कर दी। पहले मैं सोचता था कि ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए होता है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यही असली जीवन का विज्ञान है। पांचवा संकेत, जब आत्मा जागने लगती है तो हमें ध्यान और आत्मज्ञान की ओर खिंचाव महसूस होता है। हमें भीतर की शांति खोजने की इच्छा होती है। ध्यान करने की प्रेरणा भीतर से आने लगती है। आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों की बातें हमें गहराई से छूने लगती हैं। बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ध्यान हटकर आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगता है। अब अर्जुन को एहसास हो गया था कि असली दुनिया बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। अब अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। वह वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह हर चीज को गहराई से समझता था। उसे यह एहसास हो गया था कि सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सेवा से मिलती है। उसे अब अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगा था। जीवन का नया नजरिया अर्जुन अब हर दिन
सूर्योदय के समय ध्यान करने बैठता और मन ही मन कहता, मैं कौन हूं? मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? पहले जो सवाल उसे डराते थे, अब वही उसे सुकून देते थे। अब उसे एहसास हो गया था कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही थी। असली शांति की प्राप्ति एक दिन ध्यान के दौरान उसे अचानक एक नई अनुभूति हुई। उसकी सारी चिंताएं जैसे खत्म हो गईं। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगने लगा कि वह अब अपने सही रास्ते पर है। अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी दौलत, शोहरत या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। 7वां संकेत, जब आत्मा जागती है तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है और हम आंतरिक शांति महसूस करने लगते हैं। हम जिंदगी को सिर्फ एक दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह देखने लगते हैं। हमें अपने भीतर ही वो सुख और शांति मिलने लगती है जिसे हम बाहर खोजते थे। हमारा ध्यान पैसे, सफलता और भौतिक चीजों से हटकर आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। हमें एहसास होता है कि असली संतोष लाखों कमाने में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आप भी अर्जुन की तरह अपने जीवन में आंतरिक बेचैनी महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है, तो हो सकता है कि आपका आध्यात्मिक जागरण शुरू हो चुका है। क्या आपको कभी ऐसे संकेत मिले हैं? क्या आपने भी जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू किया है? कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर प्रेरित हो सकें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कहानियों को सबसे पहले सुन सकें। याद रखें, बाहरी दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी भीतरी दुनिया को बदलना होगा।